हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी गोल्स रमा शर्मा पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2। ये उन सभी लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर यूपीएससी 2023 और 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आज के इस सेशन में मैं आपसे कुछ छोटी सी 2-3 टिप्स शेयर करूंगे जिससे कि आप अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 का ये जो डर है, जो भय है, इसको आप बहुत इजीली टैकल कर लोगे। और ट्रस्ट दी प्रोसेस, क्योंकि ये चीज़ें आपको जनरली कोई भी नहीं बताता है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो ना सिर्फ आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बल्कि पेपर 1 में सोशियोलॉजी ऑप्शनल और जितने भी जीएस प्रोसेस हैं, जितने पेपर हैं, जितने भी आपके प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप पढ़ते हो, उन सब जगह ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह 6 बजे से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने इस जर्नी को, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 की। और जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं शाम को, रात को 8 बजे, जहां पर आप लोग मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ऐसा क्या है, क्या मूल मंत्र है जो हम फॉलो करें और चीज़ें हमारे लिए पहले से ज़्यादा ईजी हो जाए। तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और कल से आप जब मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको यही चीज़ों को फॉलो करना है। लर्नर क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्लासेस करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हाँ, हमारा ये चीज़ पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मेरे पास बहुत बारी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि इसके अलावा कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है क्या, इसके अलावा कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है क्या, चाहे वो नितिन सांगवान हो, चाहे हारलम्बस हो, चाहे इग्नू के नोट्स हो। तो यकीन मानिए कि पेपर 1 के लिए जितनी इंपॉर्टेंट हारलम्बस की बुक होती है, उतनी ही पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट इग्नू के नोट्स होते हैं। लेकिन क्या हमको वो सारे ही नोट्स पढ़ने हैं? तो वो प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। तो लर्नर्स को सबसे पहले जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो वो यूट्यूब सेशंस में या इधर उधर कहीं पर भी पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज जहाँ पर भी देख रहे हैं, क्योंकि ये सबके लिए, ये जीएस पेपर 1 में भी टिप्स काम आएंगी, ये आपके प्रीलिम्स में भी टिप्स काम आएंगी, आपके ऑप्शनल में भी टिप्स काम आएंगी। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्लासेज हैं, सेशंस हैं, जो आप ज्वाइन कर रहे हो, लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, उनको आप करें। वहाँ से टॉपिक का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। जब आपको बेसिक अंडर, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो पहली बार में तो प्रो नहीं हो जाओगे। तो अल्ट्रा से मैक्स और अल्ट्रा मैक्स से अल्ट्रा मैक्स प्रो बनना है अपने को। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। साथ ही साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के उसके कैसे आप उसको रिवाइज करेंगे, तो उतने बड़े पीडीएफ या बुक में से पढ़ोगे तो पहली बार में परास्त हो ही जाओगे। तो आपको बनाने हैं अपने शॉर्ट नोट्स। पेन पेपर लेके बैठना है, भले ही आपको कोई भी नोट्स दे रहा हो प्रॉपर, आपको अपने रनिंग नोट्स जरूर बनाने हैं। और ये वही टिप्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पेपर के टाइम पर जब आप अपने नोट्स उठा के देखते हो तो रिवीजन में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। अब बात आती है कि रनिंग नोट्स तो हमने बना लिए, लेकिन रनिंग नोट्स बना के करना क्या है, अगला स्टेप हमारा क्या है। तो जब आपने कोई एक टॉपिक को पढ़ लिया है, अब उस टॉपिक के लिए आप रेफरेंस बुक उठाइए। रेफरेंस बुक्स में जैसे कि आपकी एनसीईआरटी हो सकती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको पता है अपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए इंडियन सोसाइटी की बुक है, ठीक है। क्लास 11th और 12th की सोशियोलॉजी ऑप्शनल की किताब, सोशियोलॉजी की किताब उठाएंगे आप एनसीईआरटी की, और वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे वहाँ से। जो जो टॉपिक, जैसे कास्ट का टॉपिक है, भले ही आपको लगता है कि एनसीईआरटी में क्या दिया होगा, कितना दिया होगा, लेकिन फिर भी पढ़ो, क्योंकि वहाँ से जब आप पढ़ोगे तो आप अपने इन नोट्स को ऐड करोगे अपने हिसाब से। जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि नहीं यार, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ अपने पेपर में, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन्स है ना, वो बहुत इंपैक्ट डालती हैं सामने। बहुत ही ईजी वे होता है चीज़ों को कहने का, समझाने का, ईजी डेफिनेशंस होती हैं, ईजी एग्जाम्पल होते हैं। तो पेपर 2 के लिए हमारे लिए एग्जाम्पल्स इंडियन सोसाइटी के बहुत जरूरी हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए इग्नू की बुक्स, जब मैं आपको, अब ये हम कैसे पढ़ें, क्योंकि बीए की भी है, एमए की, हमें तो आधे टाइम पता ही नहीं चलता है कि इग्नू की बुक्स को पढ़ना कैसे। तो जब भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के बाद जो आपका इग्नू का मटीरियल होगा, वो मैं मटीरियल आपको टेलीग्राम में पोस्ट करूंगे। वो आप अपने शॉर्ट नोट्स में जब आप पढ़ लेंगे उस टॉपिक को पढ़ने के बाद डाउनलोड करना। यकीन मानो, उससे पहले इकट्ठा करोगे तो कचरा ही इकट्ठा होगा आपके फ़ोन में, ठीक है, क्योंकि वो आपको समझ में उतने जल्दी आने वाला है नहीं। तो आप जो है अपने एडिशन के लिए रेफरेंस बुक, इग्नू मटेरियल पढ़ेंगे। देन अब पढ़ लिया,
अब क्या करें। ऐसे तो हम सारे के सारे टॉपिक्स की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ले आएंगे, लेकिन जब बात करते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 की, तो पेपर 2 में हमको मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पीवाईक्यू देखते हो तो आप देखते हो कि करंट सिनेरियो में जो चीज़ें हो रही हैं वो आते हैं। तो उसके लिए, अरे यार एक सेकेंड, हाँ जी, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं। अब आप न्यूज़पेपर को उस दृष्टि से देखेंगे कि कौन सी चीज़ मेरे सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे कहीं ना कहीं मेरे सिलेबस के टॉपिक्स में मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, और अगला सेशन मैं आपका कल सुबह जब शुरू करूँगा उससे पहले एक क्लास और अपलोड करूँगे आज ही को, जिसको सब लोगों को देखना है। उसमें हम एक बारी सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक बारी सिलेबस डिस्कस करेंगे और तब फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स को हमें कैसे देखना है, फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्या क्या होता है ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैम हमने इतना पेपर 1 में पढ़ लिया है कि अब हमको समझ में आ गया है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ें हमें कैसे समझनी है, यानी कि कोई चीज़ समाज पे कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स है तो वो सोसाइटी में, जैसे फ्रीबीज का केस था तो वो समाज को खराब कर रहा है, समाज को बिगाड़ रहा है, वो सारी चीज़ें। रिलीजन समाज के दृष्टि में क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको फैमिली और किनशिप सिस्टम से क्या समझ में आ रहा है, समाज में बदलते हुए फैमिली सिस्टम आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमारे समाज के ऊपर, वर्क एंड सोसाइटी में हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें समाज की दृष्टि से जब हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते। कोई भी ऐसा करंट अफेयर, कोई भी, इसके लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है, जितने भी आपके ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो कि सामाजिक मुद्दों पर आ रहे हैं, ठीक है। इतने सबके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको करते रहने पड़ेंगे। कहानी ख़त्म होगी कहाँ, जब इतना सब पढ़ लिया ना, हमने क्या कर लिया, हमने क्लास ले ली, उस क्लास के उस सेशन के नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स, रनिंग नोट्स बना लिए। जरूरी नहीं है कि सजा सजा के लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है, बस हेडिंग डालो, लिखते जाओ जो जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, जो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर वो मुद्दे को, वो टॉपिक को हमें रेफरेंस बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी हो गई, इग्नू मटीरियल हो गए, और भी कोई किताब हो गई आपकी, जैसे नितिन सांगवान जी की किताब हो गई, कहीं से भी जो भी आपके पास मटीरियल है वहाँ से पढ़ना है। अदरवाइज मैं तो आपको बताऊंगी ही कि कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है। फिर करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें बनी हुई हैं मैं आपको वो भी बताऊंगी। जैसे ही हमारा पेपर 1 खत्म हो जाएगा तो हम कुछ कुछ सेशंस बीच बीच में वो भी करेंगे, और जब भी हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 का, तो उससे रिलेटेड जो करंट की न्यूज़ है मैं आपको साथ के साथ सेशंस में भी बताऊंगी, तो वो आपको पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको दूंगा, आपको वो पढ़ना है अपने आप। और एट द लास्ट स्टेज हमें क्या करने हैं, हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे ना तब तक आपका लेवल अप नहीं होगा। तो ये जो पीवाईक्यूज हैं वो क्यों करने हैं हमें, फॉर लेवलिंग अप अवर सेल्फ, ठीक है, फॉर लेवल अप हमें ये करना है। दूसरा आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहा है, ठीक है। पिछले अगर 1.5 साल में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर इस बार के सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर कैसे आया है, तो बीच में एक दिन दिवाली के बीच में जहां मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 का भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे। क्यों रिव्यू करेंगे, क्योंकि उसका रिव्यू इसलिए जरूरी, पहले मैंने क्यों नहीं कराया, क्योंकि पहले मैंने पढ़ाया नहीं था। तो एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे और उस सिलेबस के हिसाब से फिर हम पेपर 2 को देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप करते हो, क्लास करो, सेशन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद तुरंत ही क्लास खत्म करने के बाद एक बार तुम देख लो एनसीईआरटी में कहाँ वो टॉपिक कैसे दिया हुआ है, फिर उस टॉपिक को अब करंट अफेयर्स कैसे करें। क्योंकि कई बार ऐसा चीज़ हो जाता है कि आपने तो आज ही पढ़ना शुरू किया है, और आपने आज पढ़ना शुरू किया है लेकिन करंट अफेयर हो सकता है उस टॉपिक से 2 महीने पहले आ गया हो। तो जैसे कि मैंने आपको मान लीजिए कास्ट सिस्टम इन इंडिया पढ़ाया, ठीक है, खैर इसकी भी अलग अलग थ्योरीज हैं अलग। तो आप क्या करोगे, कास्ट सिस्टम इन इंडिया न्यू आप गूगल पर डालोगे, वहां से न्यूज़ पे क्लिक करोगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हाल फिलहाल की जितनी भी न्यूज़ेस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो अगर प्रीवियस न्यूज़ेस को भी अगर कवर करना है तो वो हम ऐसे भी कवर कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में मैं आपको बताते रहूँगा कि कैसे चीज़ें करनी है, लेकिन आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि कल से जब आप मेरे साथ तैयारी शुरू करें तो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं कि हाँ ये प्रोसेस है, आप यकीन मानिए, आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। ये प्रोसेस को जब आप ट्रस्ट करेंगे तो आप अपने आप जो है डिफरेंस देखेंगे।
अगर आप 10 दिन भी इस चीज़ को करते हो कवर, तो आप मेरे साथ देखेंगे कि हाँ, आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स जो होते हैं, ये जो क्रोनोलॉजी है वो क्रोनोलॉजी इस कन्फ्यूज़न को दूर करने में सक्षम है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसको आप करते रहेंगे कंटिन्यूअस टिल दी एग्जामिनेशन। आप बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देखने वाले हैं। PYQ के साथ में जब एक समय आ जाएगा तो अपन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग टेस्ट सीरीज भी करिए, क्योंकि वो भी आपके लेवल को अप करेंगी, वो भी आपकी बेसिक नॉलेज को बढ़ाएंगी कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो बने रहिए विद मी, और आप लोग जो है करेंगे आज शाम का सेशन 8 बजे मेरे साथ में। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, ये एक छोटी सी कोशिश पसंद आई हो, तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर।